अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन दो प्याज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन दो प्याज़ा के सालन का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है बाकी चिकन के दूसरे सालन से, और ये बनाने में भी बहुत आसान है। आप अपने घर के दावतों में इसे ज़रूर बना सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप मेरी रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो जाए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। चलिए हम चिकन दो प्याज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक डेगची ले ली है। चूल्हे का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे और डेगची को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। हम इसमें 1/4 कप मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को थोड़ा सा हम पहले गर्म करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें मैं 2 मीडियम साइज अनियन ऐड कर रही हूँ। इसे मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया था। इसे हम ऑयल में मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट से जो है प्याज बहुत अच्छी से फ्राई हो जाएगा और जल्दी फ्राई हो जाता है। देखिए गोल्डन फ्राई हो गया है। इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं किएगा वरना सालन का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। इसे हम गोल्डन फ्राई करेंगे अनियन को। इसमें 2 टीस्पून भर के मैं जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। ऐसे हम जिंजर गार्लिक को थोड़ा सा भून देंगे ऑयल में। इसकी जब खुशबू अच्छी से आने लगे तो 1 टीस्पून मैं इसमें कूटा हुआ जीरा ऐड करूँगी। कूटा हुआ जीरा ऐड कीजिएगा, इसके से बहुत अच्छी से खुशबू आएगी। इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें 3 से 4 मैंने ग्रीन चिली ले लिया, इसे बीच में कट कर लिया। इसे भी हम ऐड कर लेंगे और चिली को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे मसाले को हम थोड़ा भून लेंगे और चूल्हे का फ्लेम हम स्लो कर लेंगे, तेज़ नहीं कीजिएगा वरना मसाला जो है हमारा जल जाएगा। चूल्हे का फ्लेम स्लो रखिएगा। इसमें 1 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी क्योंकि 1 टीस्पून सॉल्ट मैं पहले भी ऐड कर चुकी हूँ। इसे भी हम भून लेंगे। और 1 कप मैं इसमें योगर्ट मैंने फेंट लिया, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और चूल्हे का फ्लेम अब मैं इसमें मीडियम कर लूँगी क्योंकि योगर्ट में से पानी निकलने लगता है, तो हम चूल्हे का फ्लेम जो है मीडियम कर लेंगे। इसे हम मिक्स कर लेते हैं योगर्ट को मसाले में और इसे हम जो है अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इसमें से योगर्ट में से पानी निकल रहा है, तो हम इसे जो है ढक के 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। ये हमारा मसाला जो है वो अच्छे से पक चुका है। देखिए ऑयल भी बाहर आ गया और अच्छे से भून भी गया हमारा मसाला। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी देखिए मसाले की बहुत ही अच्छी सी है, गोल्डन सी है, डार्क कलर नहीं है। तो इसमें अब मैं 1 जो है होल चिकन इसमें ऐड करूँगी। 1 होल चिकन इसमें ऐड करूँगी। और ये चिली और सॉल्ट जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें 2 टीस्पून जो सॉल्ट है बिल्कुल ही बराबर रहता है और बिल्कुल बैलेंस रहता है। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से चिकन को। और चूल्हे का फ्लेम थोड़ा मैं हाई से थोड़ा सा कम रखूँगी और तेज़ आंच में थोड़ा सा मैं इसे भून लूँगी और 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। ये 10 मिनट हो गए। देखें ऑयल जो है बाहर आ गया और पानी जो है चिकन का वो भी ड्राई हो गया, तो अच्छे से ये भून गया। तो इसे हम थोड़ा सा और पकने के लिए रख देते हैं 10 मिनट्स के लिए। ये वेजिटेबल दिए मैंने 2 अनियन लिए हैं मीडियम, उसे कट कर लिया था 4 हिस्से करके। इसे पीसीस कर लेंगे। ये रेड चिली जो हमने रेड चिली ली है फ्रेश, ये इसे भी हम कट कर लेंगे। और इसमें हमने 3 से 4 ड्राई जो है चिली ले लें, बेशर होल ले लें। अभी हम चिकन को देखते हैं। ये हमारा चिकन जो है देखें ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ऑयल भी अच्छे से आ गया और भून भी गया है और फ्लेम जो हमने मीडियम कर लिया था। और ये अपनी इसमें पानी मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया, अपने ही पानी में ये गला है। इसे हम 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें जब तक हम ये फ्राई कर लेते हैं वेजिटेबल। ये मैंने फ्राई पैन ले लिया। इसमें 1/4 कप मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी और ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें हम जो है रेड चिली जो ड्राई है वो इसमें ऐड करेंगे। बेशक आपके पास होल है तो आप होल वाला ले लें, राउंड वाला। इसे हम फ्राई कर लेंगे, जलाइएगा बिल्कुल भी नहीं। इसमें अनियन हम ऐड करेंगे और चूल्हे का फ्लेम मैं हाई कर लूँगी और इसमें हमें चिली भी ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम में हम थोड़े से फ्राई करेंगे। इसे हमने बिल्कुल ही क्रिस्पी फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा आपने फ्राई बिल्कुल नहीं करना, वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा और कोई बात मज़ा नहीं आ रहेगा। इसमें हम जो है थोड़ा सा मैं धनिया ऐड करूँगी। धनिया को हमने 1 से 2 सेकंड के लिए सिर्फ फ्राई करना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इसके रंग अगर ज़्यादा करेंगे तो रंग बिल्कुल इसका जो है फ्रेश नहीं लगेगा। तो इसे सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए आपने फ्राई करना है। ये देखिए बिल्कुल फ्राई हो गया। इसे हमने हल्का सा इसे जो है हमने क्रिस्पी फ्राई करना है। यहाँ हमारा जो चिकन है वो भी रेडी हो गया। देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है और अच्छे से गल भी चुका है और कलर भी बहुत अच्छा है हमारे चिकन का। जिसमें हम ये फ्राई जो हमने क्रिस्पी किया है वेजिटेबल फ्राई, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर हम ज़्यादा गला देंगे फ्राई वेजिटेबल को तो उसका वो जो मज़ा है चिकन दो प्याज़ा का वो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो
तो इसे देखें इसी तरह क्रिस्पी आपने फ्राई कर रखना है। इसका मज़ा ही ऐसा है क्रिस्पी फ्राई में। इसमें 2 टीस्पून जो है मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। 2 से 3 लेमन जूस जो है मैंने ऐड किया है टीस्पून। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चूल्हे का फ्लेम मीडियम रखा हुआ है मैंने। इसे 1 मिनट के लिए मैं दम में ढक के रख दूँगी। बस 1 मिनट रखिएगा ढक के दम में। ये हमारा जो है चिकन दो प्याज़ा जो है देखें अच्छे से ये कलरफुल सा रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट किस्म का सालन है, बाकी सालों से हट के है, बहुत ही मज़ेदार है। इसे आप रोटी या चावल दोनों के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। चलिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार जो है चिकन दो प्याज़ा की खुशबू आ रही है। इसमें जो अनियन और जो रेड चिली का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही मज़े का और क्रंची सा है। इसे बिल्कुल क्रंची फ्राई कीजिएगा और बहुत ही ज़्यादा इसे जो है सॉफ्ट नहीं कीजिएगा। इसमें हम थोड़ा सा धनिया ऐड कर लेते हैं। इसमें जो हमने जो लेमन ऐड किया उसमें इसके जो है ग्रेवी बहुत ही मज़े की इसकी टेस्ट है आती है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारा जो है चिकन दो प्याज़ा रेडी हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जब इसे बनाएं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो को आप पहले देख सकें।